हॉरर स्टोरी। दरवाजे के उस पार माँ। रात के ठीक 12:27 हुए थे। घड़ी की सेकंड सुई हर टिक पर जैसे किसी की नस काट रही हो। पुराने मकान की दीवारों में नमी की गंध भरी हुई थी। बल्ब की पीली रोशनी कभी तेज कभी धीमी हो रही थी, मानो वो भी किसी अनदेखी चीज से डरकर कांप रही हो। उस कमरे में एक छोटा सा बच्चा आरव अपनी माँ के साथ बिस्तर पर लेटा था। माँ गहरी नींद में थी। आरव की आंखें बंद थीं, पर उसका मन जाग रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरे के कोने ज़रूरत से ज़्यादा गहरे लग रहे थे और छत की दरारें किसी खुले मुंह की तरह महसूस हो रही थीं। अचानक ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक। आरव चौंक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से आंखें खोली और माँ की ओर देखा। माँ उसी तरह सो रही थी, शांत निश्चिंत, जैसे दुनिया में कुछ भी गलत ना हो। फिर वही आवाज़, बेटा दरवाज़ा खोलो। आवाज़ नरम थी, जानी पहचानी, बिल्कुल माँ जैसी। आरव का शरीर से हर गया। उसने कंबल तक खींच लिया और कांपती आवाज़ में बोला, मम्मी। कोई जवाब नहीं। माँ अभी भी सो रही थी। दरवाजे के बाहर से फिर आवाज़ आई, आरव, मम्मी हूँ, ठंड लग रही है। उस पल आरव को लगा जैसे उसका गला सूख गया हो। उसका दिमाग जवाब देने से पहले ही डर से भर चुका था। वो रोते हुए बोला, मम्मी तो अंदर सो रही है। कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर अंदर कौन है? डर की पहली लकीर। आरव के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने डरते डरते माँ की तरफ देखा। माँ की आंखें बंद थीं, लेकिन अब कुछ अजीब था। उसकी सांसों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। आरव ने धीरे से उसका हाथ हिलाया। मम्मी। माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरवाजे के बाहर की आवाज़ अब थोड़ी भारी हो चुकी थी। दरवाज़ा खोलो बेटा, देर हो रही है। उस आवाज़ में अब माँ वाला अपनापन नहीं था। उसमें खिंचाव था, जैसे कोई किसी और की आवाज़ पहनकर बोल रहा हो। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, आप मेरी मम्मी नहीं हो। बाहर से हल्की टूटी फूटी हंसी सुनाई दी। मैं वही हूँ जो हर रात आती है। घर की अजीब आदतें। ये घर शुरू से ही अजीब था। जब वे यहाँ आए थे तब माँ ने कहा था कि ये बस पुराना घर है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन पहले ही हफ्ते से कुछ न कुछ होने लगा था। रात को रसोई में बर्तनों के हिलने की आवाज़, खिड़की के बाहर किसी के खड़े होने का एहसास, और कई बार माँ की आवाज़, जबकि माँ सामने खड़ी होती। माँ हर बार कहती, डर मत, ये बस तेरा वहम है। लेकिन आज वहम नहीं था। अंदर की माँ जागती है। आरव ने पूरी ताकत से माँ को हिलाया। मम्मी उठो। माँ की भौएं सिकुड़ी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। क्या हुआ बेटा? आरव फूट फूट कर रो पड़ा। बाहर आप आवाज़ दे रही हो। माँ का चेहरा पल भर में सफ़ेद पड़ गया। उसने तुरंत आरव को सीने से लगा लिया। मैं बाहर नहीं गई, मैं तो यहीं हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, ठक, दरवाजे पर जोर की दस्तक। अब आवाज़ बदली हुई थी, भारी, गूंजती हुई। तो दरवाज़ा खोलो, असली माँ को अंदर आने दो। छलावे की शुरुआत। माँ कांप रही थी। उसने आरव के कानों के पास मुँह लाकर फुसफुसाया, जो भी हो दरवाज़ा मत खोलना। बाहर से आवाज़ आई, झूठ बोल रही है, वो तेरी माँ नहीं है। आरव ने माँ को कसकर पकड़ लिया। मेरी मम्मी यहीं है। अचानक दरवाजे पर नाखूनों के रगड़ने की आवाज़ आने लगी। लकड़ी चीखने लगी। माँ की शक्ल पहनना सबसे आसान है। भयानक सच। माँ की आवाज़ टूटने लगी। आरव, ये घर पहले भी किसी का घर था। उसने बताया, सालों पहले यहाँ एक औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी। पति मर चुका था। एक रात घर में आग लग गई। बच्चा अंदर फंस गया। माँ बाहर दरवाज़ा पीटती रही, बेटा खोलो। लेकिन बच्चा डर गया था। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह तक सब खत्म हो चुका था। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। कहते हैं वो औरत अब भी बच्चों को अपनी आवाज़ से बुलाती है। आखिरी रात दरवाजे के बाहर अब चीखें थीं, खोलो खोलो खोलो। पूरा घर कांपने लगा।
दीवारों पर साए रेंगने लगे। आरव ने आंखें बंद कर ली। माँ ने उसे कसकर पकड़ लिया। जो भी हो, आवाज पर भरोसा मत करना। अचानक चल, दरवाजा अपने आप खुलने लगा। ठंडी हवा कमरे में भर गई। दरवाजे के बाहर माँ जैसी आकृति, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, मुंह असंभव रूप से फैला हुआ। बेटा! आरव की चीख कमरे में गूंज गई। माँ ने पूरी ताकत से आरव को अपनी ओर खींच लिया। रोशनी बुझ गई। सुबह, पक्षियों की आवाज, धूप की हल्की किरण। आरव ने आंखें खोली। वो माँ की गोद में था। दरवाजा बंद था, सब शांत, लेकिन दरवाजे के बाहर फर्श पर नाखूनों के गहरे निशान थे और दीवार पर लिखा था, अगली बार आवाज पर भरोसा करना। आरव ने माँ को और कसकर पकड़ लिया। अब वो जान चुका था, हर माँ की आवाज माँ नहीं होती।